एनकाउंटर कितने हो रहे हैं, ठीक है। गुंडागर्दी पूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है, ठीक है। और देखो, हमने देखा बसपा सरकार में, देखा सपा सरकार में, वो क्या करते थे कि लोगों की संपत्ति को जब्त करते थे, वहाँ के सपा के नेता बसपा। ऐसा इसलिए, एक तो जनसंख्या नियंत्रण जो कानून ला रहे हैं वो भी अच्छा है। आती है तो सब अब तक खाने के अलावा कुछ किया नहीं है। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं या विकास के काम चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हर पार्टी, हर मोर्चा जितना भी सब उसके खिलाफ है, लेकिन तब भी वो जंग जीतता है, ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार की आती थी, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई कोई भ्रष्टाचार की कहीं से कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं से कोई समाचार नहीं। नहीं, वो किसान है ही नहीं, वो तो दलाल हैं, बाहर का पैसा लेके खा रहे हैं। जनता पूरी बीजेपी के साथ है, कोई कहीं टक्कर में कोई मतलब नहीं है। अभी आपसी में इतनी फूट पड़ी हुई है सभी पार्टियों में, जब तक जिंदगी को रोकने वाला नहीं, आखिरी सांस तक। क्या लगता है आपको? ईमानदार लोग हैं। मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। वही राजभर कह रहा है कि हमें मजबूर सरकार चाहिए, और जो मजबूर सरकार होगी तो सब मिल बांट के खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे एक साथ। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने भी जो कहा है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम कहना तो यही है, और 100 कार्य किए हैं उसमें 90 अच्छे हैं और 10 खराब हैं, तो 10 को वो उछालेंगे और 90 को पब्लिक के सामने होंगे। 50-50, 80-80 लाख की गाड़ियों में बैठे हैं, किसी टेंट में बैठे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, दारू पी रहे हैं, कौन सा काम है जो नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत नज़दीक है। फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने हैं। सभी पार्टियां इस मैदान में उतरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, और भाजपा को रोकने के लिए प्रत्येक पार्टी उसके सामने खड़ी हुई है। यानी बसपा सुप्रीमो बोलती हैं कि अब इस बार 2022 में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उधर अखिलेश भैया भी तत्काल अपने 11 जिला अध्यक्षों को पार्टी से निकाल देते हैं। इसका प्रभाव क्या जाता है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल 2022 का है, क्या जनता फिर दोबारा से योगी को सपोर्ट करेगी? किसको सपोर्ट करेगी जनता? इस पर सवाल का जवाब लेने के लिए मैं आगरा की आज सिकंदरा पर स्थित हूं, और खबर एक्सपर्ट पर मैं उन बुजुर्गों से जानकारी लूँगा, क्योंकि बोलते हैं कि सियासत में बुजुर्गों की जो आवाज़ है वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचती है। किसानों का मुद्दा है, राजनीति के तमाम मुद्दे हैं, उन सब पर मैं बारी बारी से इन सब लोगों से बातचीत करूँगा। तो क्या नाम है सर आपका? हरिओम मित्तल। मित्तल जी, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव का लग रहा है, शुरुआत हो रही है, क्या लगता है योगी जी फिर दोबारा से वापस लौट योगी जी वापस आएंगे दोबारा से? ऐसा इसलिए, एक तो जनसंख्या नियंत्रण जो कानून ला रहे हैं वो भी अच्छा है। स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत है, 25 करोड़ पहुंच गई है भाई, इसका नियंत्रण होना चाहिए। हिंदुस्तान की 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गई है, किसी भी देश की नहीं है। इसकी स्थिति सुधार के लिए जनसंख्या नियंत्रण तो लाना। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बेकार है। विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष तो केवल मोदी के विरोधी हैं। अच्छा, कोई भी कानून लाए तो उसका विरोध करता है। लेकिन इस बार तो योगी जी के बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि सब लोग विपक्ष और सब लोग मिलकर योगी जी को एक बीजेपी के खिलाफ हर पार्टी, हर मोर्चा जितना भी सब उसके खिलाफ है, लेकिन तब भी वो जंग जीतता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो किसके साथ होगा? बसपा के साथ, सपा के साथ, किससे इनका? नहीं, बीजेपी किसी गठबंधन नहीं करेगी उसका चुनाव। गठबंधन नहीं, जैसे अगर उसमें नहीं आ पाती सत्ता में, तो उसके लिए किससे चुनाव भिड़ंत रहेगी? सपा से या बसपा? नहीं, आप अभी कह नहीं सकते। सपा की स्थिति भी बढ़िया नहीं है, बसपा भी कमजोर नहीं है। मायावती कह रही है मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगी, लेकिन ठीक है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, 2022 का चुनाव नज़दीक है, अगर बसपा गठबंधन कर लेती है या सपा गठबंधन किसी से कर लेती है, तो मजबूती योगी जी की खत्म हो जाएगी। आप क्या कहोगे? नहीं, मोदी जी के काम तो जो है सराहना होता है। हर आदमी ये सोचता है जो काम करेगा व्यक्ति वो अच्छा है। ईमानदार आदमी की सब जगह बंदा जो है वो है, लेकिन जो कोई भी और सरकार आती है तो सब अब तक खाने के अलावा कुछ किया नहीं है। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं या विकास के काम चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन सपा सुप्रीमो हैं और सपा के जो अखिलेश यादव जी हैं, वो तो कहते हैं कि 5 साल में 4 साल में कोई विकास नहीं किया। वैसे ही ये तो सब वो तो दिखाई देता है ना सबको कि जितनी सड़कें बन रही हैं या जो भी काम हो रहे हैं, जो सीवर डल गए, जो इससे पहले 22 साल के अंदर क्यों नहीं डल रहे थे, अब तो डल रहे हैं ना, दिख रहे हैं सबको। हाँ, ये जो उला के परेशानियाँ हैं, सड़कें जो है खुद ही पड़ी हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा उसके लिए। विपक्ष कहता है कि सरकार फेल होगी कोरोना नहीं, कोरोना में फेल होने का कारण तो केवल ये है कि वो इलेक्शन का तरफ ध्यान दे दिया थोड़ा सा, इसीलिए
कह लो कि नहीं, इतना जो कोरोना फैल गया वो नहीं हो सकता था, उस पीरियड में कवर कर ले जाती। आज भी कवर कर लिया उन्होंने। मैं और अन्य जवाब लूँगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने को है, क्योंकि योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जल्द कानून लाएगी। लेकिन संभल के सांसद हैं, सपा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना सरकार गलत कर रही है, ये तो अल्लाह की देन है और वो होने चाहिए, इसे कोई नहीं रोकना चाहिए। इस स्थिति में क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए सर, देखिए वो उनकी अपनी अलग सोच है, लेकिन बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ भी होनी चाहिए। सबका जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना मतलब विकास कहाँ से हो पाएगा। आप आमदनी का जो साधन है वो सीमित है, खर्चे पढ़ा 10-12 बच्चे कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा। 2 बच्चों में आप अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा उन्हें पढ़ाएंगे, अच्छा विकास होगा, परिवार का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन उन्हें तो परिवार से मतलब है, उन्हें देश के मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है। आप क्या कहोगे? नहीं, कोई अल्लाह की देन नहीं, तो इंसान के हाथ में, ये वाली चीज़ तो इंसान के हाथ में है। नहीं, अल्लाह की देन है, उनकी सोच है अपनी, उनकी मानसिकता वो अलग चीज़ है। वो चीज़ अपने बच्चों को उस हिसाब से एजुकेशन नहीं देते वो लोग, फिर वो सारी सब्सिडी उनके पास जाती है, सारे बेनिफिट सब उनको मिलते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट बना रही है, बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए? बिल्कुल सख्ती से लागू करना चाहिए। हम तो उसके पक्ष में बिल्कुल सख्ती से लागू करना चाहिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने देखा है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग कोरोना का उल्लंघन भी किया, लेकिन सरकार स्टिक रही, सबको जाम किया। आपको लगता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो लोग उसके विपक्ष में अभी से खड़े हुए हैं, क्या वो मानेंगे बिना किसी? नहीं, बिल्कुल मानेंगे सर, मानना पड़ेगा। देखिए थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ है, विपक्ष का काम तो सारी नीतियों का विरोध करना है। अब बीजेपी गवर्नमेंट, पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही, कहीं ना कहीं से रोजाना भ्रष्टाचार की आती थी। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कोई भ्रष्टाचार की कहीं से कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं से कोई समाचार नहीं है। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उनका विपक्ष का काम तो विरोध करना ही होता है। इसे सख्ती से लागू करेंगे, अच्छी चीज़ है, सभी लोग मानेंगे। लेकिन आप जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अभी तत्काल में राम मंदिर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट नहीं, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। वो तो सब बिल्कुल जो एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने सेल की है। भाई एग्रीमेंट तो आप कभी भी कर सकते हो। मैं आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आपसे एग्रीमेंट कर लिया, उसमें टाइम पीरियड खुल जाता है। अब 2 करोड़ बाद 2 साल बाद उस जगह की क्या पोजीशन है, तो उसमें तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर है। आप सांसद कहते हैं संजय सिंह कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार के जरिए भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, कोई भ्रष्टाचार कहाँ से, कोई भ्रष्टाचार प्रूफ तो करो ना। बाकी और गवर्नमेंट के सारे प्रूफ है, आप बोलने से क्या होता है, वो तो उनको कमी निकालनी है। वो सारी चीज़ आई, मान लीजिए कहीं जो जमीन वाला विवाद आया तो उसके उन्होंने पक्ष में क्लियर किया है कि भाई हमारा ये एग्रीमेंट और ऐसे ऐसे उस समय ये पोजीशन थी, आज हम इतने में बदल लिए। तो इस बार आपस में टक्कर उत्तर प्रदेश की चुनाव में किस में रहेगी? देखिए सर, बीजेपी की टक्कर में तो कोई नहीं है। बाकी दावे सब लोग अपने अपने करते हैं। बीजेपी के साथ है, जनता पूरी बीजेपी के साथ है, कोई कहीं टक्कर में कोई मतलब नहीं है। अभी आपसी में इतनी फूट पड़ी हुई है सभी पार्टियों में, कोई अपना नेता तक, मतलब यूपी में चलो वैसे स्टेट लेवल में कोई इन पर डिक्लेयर ही नहीं, सॉरी पूरे इंडिया लेवल में तो कोई डिक्लेयर ही नहीं कर पाते हैं लोग। अब स्टेट में इनमें आपस में इतनी फूट है, रोए कभी किसी के विधायक टूट रहे हैं, कभी किसी के विधायक में बीजेपी में। विधायक टूटने की बात आप कर रहे हो, बसपा सुप्रीमो ने कुछ दिन पहले ही सभी विधायकों को, मोस्टली ज़्यादातर विधायकों को निकाल दिया। उनके पास कोई ऐसा पुराना विधायक नहीं है जो कह सके कि मैं बसपा के साथ हूँ और है हूँ। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ आपके से कि कोई उनमें आपसी इतनी फूट है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इनकी अपनी अपनी नीति है। इनमें खुद अपने अंदर अभी एक मजबूत स्थिति नहीं है, अभी भी अपने आप को खुद उसमें लगे पड़े। और मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं जो ज्ञान जरूर देंगे, क्योंकि ज्ञान बुजुर्गों से ही मिलता है और उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। सबसे बड़ी बात आज उत्तर प्रदेश में जो हो रही है, किसान का मुद्दा कहीं योगी सरकार को न ले डूबे। आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में क्या योगी सरकार किसानों की वजह से हार जाएगी, क्या लग रहा है? नहीं, वो किसान है ही नहीं, वो तो दलाल हैं, बाहर का पैसा लेके खा रहे हैं। किसान के पास इतनी फुर्सत है जो इतना 6 महीने 7 महीने अंदर करे। किसान हम हैं, खेती में काम करके आ रहे हैं, पसीना नहीं सूख रहा है। वो क्या किसान है, खा के मोटे हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, रंडीबाजी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, आग लग रही है, तब 50-50, 80-80 लाख की गाड़ियों में बैठे हैं, इसी टेंटों में बैठे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, दारू पी रहे हैं। वहाँ कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये सब सरकार ड्रामा करवा रही है और हम तो अपनी मांगों के लिए बैठे। उनके पास पैसा विदेश से आ रहा है, ISI दे रही है, कनाडा से वो खालिस्तान समर्थक दे रहे हैं, उसमें किसान तो कोई है ही नहीं, एक भी किसान नहीं है उसमें। प्रदेश के 2022 में किसान का मुद्दा नहीं हो पाने कोई मुद्दा नहीं, किसान कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान तो मेहनत का साथ नहीं है, वो मेहनत से खाता है। किसान को ऐसे सोता है, वो तो वाहियात लोग हैं, दलाल हैं। 2022 में क्या योगी आ पाएंगे?
योगी और मोदी को जब तक जिंदगी को रोकने वाला नहीं है, आखिरी सांस तक। ऐसा क्यों लगता है आपको? ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों के पास कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं, वो कहाँ लेके जाएंगे, किसके लेके जाएंगे? सिंह कहते हैं कि वो राम मंदिर में भ्रष्टाचार। आप तो बनी केजरीवाल वाली पार्टी तो बनी भ्रष्टाचार के लिए, वो तो अभी क्या उसने ऑक्सीजन भ्रष्टाचार कर दिया, चारों ने मान लिया, उसकी SIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो तो बने भ्रष्टाचार के लिए, पैदा ही भ्रष्टाचार से। जिस तरीके का राम मंदिर पर कार्य चल रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं वो लोग, लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ये फेक कहानी है, बनावटी चीज़ें हैं। राम मंदिर में एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ना आगे होगा। तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे आप वो देख रहे हो CM देखोगे? CM योगी जी हैं। क्यों गठबंधन तो ये सभी हो जाएंगे, फिर कैसे लगेगा? ये तो बंदर हैं, कूदते रहते हैं, देर और मंकी, कूदते उछलते कूदते रहते हैं। मेरे साथ एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड अमरदीप जी हैं। अमरदीप जी, आप थोड़ा सा इधर आइएगा, मैं आपसे सवाल करूँगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जनसंख्या नियंत्रण कानून आने को है और योगी जी इस पर बहुत जल्द अमल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में आ पाएगी? क्योंकि लोग मुद्दा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल आ पाएगी। मुझे क्या है कि काफ़ी साल से लगा, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ देख रहा हूँ कि जनसंख्या के बारे में लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग और जो हिंदू लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनमें काफ़ी इस बारे में रोष है कि जनसंख्या जो नियंत्रण है वो होना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो 90% 2 बच्चों के फार्मूला को अपना रहे हैं, लेकिन जो मोमडन लोग हैं उनमें सिर्फ 10% लोग हैं जो इस पर चल रहे हैं। बाकी लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है, बच्चे खुदा की देन है। हम देखते हैं कि बच्चा रिक्शा वाला है, मोमडन है, और 2 बीवियाँ हैं, 8 बच्चे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन बच्चे वो रोकेंगे नहीं, यानी कि वो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। तो इसका अगर कोई नियम बनता है तो इसके बड़ा अच्छा रहेगा, उनके लिए भी रहेगा और देश के लिए भी रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा भी है रिसेंटली, मैं आपको उदाहरण दूँ, जो अभी 1 महीने पहले कोरोना के लिए जो मारामारी हुई ऑक्सीजन के लिए, वो सबसे बड़ा कारण था जनसंख्या। जितने मरीज अमेरिका में आए उससे 10 गुना मरीज इंडिया में आए। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम नहीं है। हॉस्पिटल की बात करें तो अमेरिका में जितने डॉक्टर उतने यहाँ भी हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप ज़्यादा हॉस्पिटल बनाएं, अब कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए कुछ प्लांट और लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी कम पड़ जाएंगे अगर ये पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो आगे 10 साल में फिर ये गड़बड़ होगा मामला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब सभी राजनीतिक दल उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति में योगी को मात देने के लिए सब एक तरफ हैं, यानी उधर अखिलेश यादव हैं, बसपा सुप्रीमो हैं, OP राजभर हैं, है ना। OP राजभर ने तो ये कह दिया है कि कोई भी आओ हमसे गठबंधन करो और प्रत्येक साल अपने CM बनेंगे, यानी हर साल वो अपना CM चेंज करेंगे। हाँ, ऐसा ही तो मायावती ने कहा था 2019 से पहले या 2014 से पहले कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। वही राजभर कह रहा है कि हमें मजबूर सरकार चाहिए यूपी में, और जो मजबूर सरकार होगी तो सब अब सब मिल बांट के खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, 1-1 साल सब CM रहेंगे, अपना घर भरेंगे। वही तो जनता जानती है, इसलिए जनता उनको वोट नहीं देगी। यही चीज़ तो पहले की मतलब मायावती कहती थी, इसलिए तो उसको 2014 में 0 सीट मिली थी MP की, आपको पता होगा। क्योंकि वो ये कहती थी कि हमें मजबूर सरकार चाहिए, और जनता जानती है कि अब मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही काम करेगी, और पूर्ण बहुमत योगी जी को ही मिलेगा, ये पूरा विश्वास। लेकिन अभी फिलहाल में OP राजभर और OWC का गठबंधन हुआ है और वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि बड़ी आगे दीवार खड़ी हो रही है? नहीं, ये तो मुझे लगता है भाजपा के लिए अच्छी बात है, फ़ायदे की बात है कि अगर OWC जहाँ भी मिलेगा उससे ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण जब भी होगा तो भाजपा का उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सर, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या लग रहा है आपको कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार योगी द्वारा से CM बन पाएंगे या बहुत बड़ा कंपटीशन? नहीं, दोबारा बनाएंगे वो। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं कोई गलत काम किया है। सब विपक्ष तो कह रहा है सब गलत काम। विपक्ष का तो काम है ना कि कहना, रियल में तो काम किया है ना उन्होंने। नहीं, राम मंदिर में घोटाला किया। नहीं, वो कहने वाले कहते रहेंगे, जो करते नहीं है वो कहते ही रहते हैं। करने वाला करता है, वो इनका ध्यान नहीं देता है कौन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि कोरोना में सरकार फेल हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है फेल, बिल्कुल फेल नहीं हुई है। 100% मोदी जी आएंगे, योगी जी। ऐसे कैसे कह सकते हो आप इतने विश्वास के साथ? एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि गलत आदमी थोड़े से भी बहुत लगते हैं। बस में एक जेब कट हो तो ऐसे लगता है हाय तोबा क्या हो गया। 60 लोगों को प्रभावित कर देता है एक लोग। यानी आप इनकी जो तुलना कर रहे हो वो जेब कटों से कर रहे हो, जो छोटी मोटी। हाँ, बिल्कुल। कैसे कर रहे हो? इन्होंने कोई काम नहीं किया,
तमाम भ्रष्टाचार के जो केस निकल रहे हैं ना, वो उनके सामने ही तो निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले योगी सरकार पे तो कोई है नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम सब एड़ी चोटी का जोड़। नहीं, वो एड़ी चोटी का भले ही जोर लगाएं, वो तो पब्लिक का जो विचार है ना, तो उसे थोड़ी बदल देगा। नेचर सिग्नेचर चेंजेबल नहीं होते हैं ना। देखिएगा जिस तरीके से बुजुर्ग लोग हमें खबर एक्सपर्ट पर आज आगरा की राय ले रहे हैं, मेरे साथ और भी हैं, मैं उनसे जानकारी चाहूँगा। सर आप इधर आ जाइएगा, आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन सभी पार्टियां मैदान में हैं। ऐसा लग रहा है इस बार कंपटीशन ज़्यादा बेहतरीन योगी सरकार के लिए रहेगा, कठिनाई ज़्यादा रहेगी योगी सरकार के लिए। आप वैसे ऐसा है कि कोरोना की वजह से जबकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो देश की पॉपुलेशन या स्टेट की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को देखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए जो कंट्रोल करना है वो एक अपने में अद्भुत चीज़ है। क्योंकि और भी कोई गवर्नमेंट होती तो इस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए एक तो अर्थव्यवस्था पूरी ही नेस्त नाबूद थी, तो उस अर्थव्यवस्था में उसी तरीके से काम करना एक बड़ी टेढ़ी खीर थी। और यदि इसकी जगह पर और कोई सरकार होती तो शायद इतनी सफल नहीं हो पाती या इतनी जल्दी कोरोना पर कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने भी जो कहा है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम कहना तो ही है, और 100 कार्य किए हैं उसमें 90 अच्छे हैं और 10 खराब हैं, तो 10 को वो उछालेंगे और 90 को वो पब्लिक के सामने ही नहीं लेके आएंगे। वैसे ये है कि हाँ, कंपटीशन अच्छा है इस समय, क्योंकि भाई एक बार सत्ता में आने के बाद वोटों का फिसलन तो होती ही होती है, क्योंकि आदमी जिस उम्मीद के साथ वोट देता है उस उम्मीद में कहीं कमी रहती है। तो हाँ, कमी तो रही है कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सरकार रखेंगे या फलानी चीज़ रखेंगे, परंतु वो 100% उसमें वो खरे नहीं उतरे। 2022 में किससे कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन सपा से ही रहने के चांस हैं, परंतु ऐसा कंपटीशन नहीं रहेगा कि जिससे कि सरकार न बन पाए। हो सकता है कि 70-30 का एक रेशियो रहे, लेकिन कंपटीशन में अव्वल रहेंगे। लेकिन गठबंधन हो रहा है, अखिलेश जी, मायावती जी अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर जाके गठबंधन होगा। ऐसी स्थिति में स्वार्थ के लिए गठबंधन हो रहे हैं, ये स्वार्थ के लिए हो रहा है गठबंधन, सरकार चलाने के लिए नहीं हो रहा है। ओपी राजभर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में ज्वाइन करो और हर साल एक नया सीएम बनाए, तो वो नहीं, वो उनका गठबंधन सफल नहीं होगा। वो तो सीएम बना रहे हैं प्रत्येक साल एक। नहीं, वो सीएम जब ही तो बनाएंगे जब उनकी सरकार होगी, जब ही तो, जब है ही नहीं सरकार, मेजॉरिटी नहीं है तो फिर सीएम कैसे बना लेंगे वो? बसपा सुप्रीमो ने टाल ठोंक दी आज, उन्होंने कह दिया है कि वो मैदान में अकेली आ रही हो, किसी से गठबंधन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या बसपा एक बार फिर से टक्कर देगी? नहीं देगी। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बसपा टक्कर देगी? ऐसा है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो सिर्फ SC और ST है, और SC ST 22% या 27.5% है। 27% पर कभी भी सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। वोट बैंक के लिए कम से कम 38 से 40% वोट चाहिए, और उन्हें 27% वोट पर वो सरकार कभी नहीं बना सकते अकेले, वो दूसरे की सरकार बनवा सकते हैं, खुद सरकार नहीं बना सकते। लेकिन मैं पूछूंगा पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बहन जी का एक नारा था सत्ता में आने से पहले, तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूता और ऐसे था कुछ, जूता मारो चार। ऐसी स्थिति में बहन जी फिर आने की सोच रही हैं? बहन जी पहले कर दिया निपटारा ना, पंडितों को चढ़ाया, तिलक वालों को उनको साइड कर दिया, जूता मारने जैसे हो गया। कुछ ठाकुरों को लपेटा, वो भी हो गया, कुछ बनियों को लपेटा, उनको निपटा दिया। उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया, उनके पास बचा क्या है? और कौन जूते खाने जाएगा वो? लेकिन वो तो अभी अनाउंस कर दिया कल अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो मोहम्मद से तो कुछ भी बोलेंगे, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, कोई राजा का राज थोड़ी है पकड़वा दें। लोकतंत्र कुछ भी बोल सकती है, और वो भी औरत है, उसके सामने कौन बोलेगा? और निफंड औरत जो उसका पति नहीं, कोई नहीं, जो उसको कंट्रोल करे। ये तो सब भाइयों के लिए, भतीजों के लिए जी रहे हैं। ममता, माया, ये तो भतीजों के लिए जी रहे हैं। तो इस बार सरकार 2022 में किसकी रहेगी? अभी सरकार बीजेपी की रहेगी सरकार, केंद्र में भी, यहाँ भी, और 2-4 स्टेटों में और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। मेरे साथ कुछ युवा हैं, मैं जानकारी करता हूँ। आप युवा हो, क्या लग रहा है 2022 में योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी पे पूर्ण भरोसा है, और उन्होंने विकास भी किया है क्षेत्र के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है। और यहाँ जैसे भी युवा समाज है वो खुलकर योगी जी के साथ है,
और योगी जी को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए योगी जी, भ्रष्टाचार खुद हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है और कोरोना में फेल रही है ऐसी स्थिति। देखो आजकल आपने देखा होगा एनकाउंटर कितने हो रहे हैं, ठीक है, गुंडागर्दी पूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है, ठीक है। और देखो हमने देखा बसपा सरकार में, देखा सपा सरकार में, वो क्या करते थे कि लोगों की संपत्ति को जब्त करते थे, वहाँ के सपा के नेता, बसपा के। अब यहाँ क्या है, सरकार कोई भी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो सरकार उनकी कुर्की करती है, सरकार उनसे पैसा वसूल करती है, उन्हीं से पैसा ले रही है सब चीज़ का। तो हम तो खुलकर युवा समाज है वो पूर्ण तरीके से योगी जी के साथ है। तो ये आगरा की जनता का जवाब है कि वो पूर्णतः योगी जी के साथ है, क्योंकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने सपा का टक्कर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा, आगरा के युवा उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, कहीं न कहीं लूटपाट पर अंकुश लगाया है, कहीं न कहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी रोक लगाई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? खबर एक्सपर्ट पर देना ना भूलें और जब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।